और इसका एक और ट्रिगर है जो आज सुबह 10 बजे आया था, आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस कोविड की लड़ाई में जितने भी सेक्टर्स फ्रंट लाइन पर हैं, हेल्थ केयर, फार्मा से जुड़े हुए, उनको प्रायोरिटी सेक्टर पर एक लोन्स दिए जाएंगे। स्पेशल 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी विंडो बनाई गई है। तो क्या थे कुछ डिटेल्स इस खबर को लेकर और अन्य अनाउंसमेंट्स जो आरबीआई गवर्नर साहब ने किए 10 बजे आज सुबह, वो एक बार जान लेते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताएं क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं आज। बिल्कुल दिपांशु, आप देखिए सबसे बड़े जो दो अनाउंसमेंट्स यहाँ पे सामने आते हुए देखिए, या सबसे बड़े जो दो पॉजिटिव्स थे, सबसे पहले तो आरबीआई गवर्नर ने जो कोविड से जुड़े हुए जितने भी इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी देने की जो मांग है वो की गई है। वो जो फैसला है वो फिलहाल किया गया है। और जो दूसरी बड़ी बात है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये की गई थी कि उनकी जो मॉरिटोरियम, जो बाजार ये उम्मीद करके चल रहा था कि शायद मॉरिटोरियम आता हुआ दिखेगा, ये नहीं दिया गया है। इंस्टेंट स्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी की बात की गई है। तो ये बड़े पॉजिटिव्स थे। कोविड से जुड़े हुए मेजर्स की अगर बात करें तो जैसे आपने कहा कि 50,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो देने का फैसला किया गया है। ये हेल्थ केयर इंफ्रा, साथ ही जितने भी फार्मा से जुड़े हुए कंपनीज हैं, वैक्सीन से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, ऑक्सीजन रिलेटेड कंपनीज हैं, इनको यहाँ पे जो फंड्स हैं, ये पूंजी है वो दी जाएगी। साथ ही सस्ते दरों पर जो बैंक्स हैं वो इसको जुटा पाएंगी और इनको लेंड कर पाएंगी। ये पॉजिटिव था। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके लिए भी पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हुए देखिए। 3 साल के लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की बात की गई है। 10,000 करोड़ तक की अमाउंट है जो लेंड कर पाएंगे। प्रति बोरोवर 10 लाख रुपीस ये लेंड करते हुए दिखेंगे, जो 31 अक्टूबर तक अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सहायता देने की भी बात की गई है। जितने भी लोन्स दिए जाएंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में गिने जाएंगे। साथ ही कोरोना लोन बुक बनाई जाएगी। जितने भी आप लोन्स उनको देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, अगर आपके पास कोई सरप्लस है, आप अगर आरबीआई के पर पार्क करते हैं तो आपको अतिरिक्त इस पर इंटरेस्ट या जो ब्याज है वो भी दिया जाएगा, जो कि 0.4% है। ये पॉजिटिव है। इसके अलावा जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हैं कई राज्यों को, उसमें रिलैक्सेशन दी गई हैं। और इसके अलावा जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसमें भी उन्होंने 2 बातें कही हैं। जिन्होंने अब तक रिस्ट्रक्चरिंग अवेल कर लिया है एक बार, उनको केवल वर्किंग कैपिटल पर एक बार और ये रिस्ट्रक्चरिंग की जो फैसिलिटी है वो दी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि जिन्होंने अब तक रिस्ट्रक्चरिंग अवेल नहीं किया है, उनके स्टैंडर्ड अगर अकाउंट्स हैं तो 25 करोड़ तक के जो अकाउंट्स होंगे उनको रिस्ट्रक्चरिंग या वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की जो फैसिलिटी है वो भी मुहैया कराई जाएगी। ये भी एक पॉजिटिव बात की गई है। लेकिन जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी मैनेजमेंट है, उनका यही कहना था कि क्योंकि अब मॉरिटोरियम नहीं है, ये केवल रिस्ट्रक्चरिंग है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। और जितने भी इम्पैक्टेड सेक्टर हैं जो इन्होंने मांग की थी, इनकी जो मांगे हैं वो ज़्यादातर पूरी की गई है। और भी काफ़ी सेक्टर्स और इकोनॉमी के स्पेसेस हैं जहां पर इसका आने वाले दिनों में